जय श्री कृष्ण दोस्तों मेष राशि वालों 2026 में मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। मेष राशि वालों के मन में यही सवाल है कि शनि की साढ़े सती चल रही है, इसके साथ में 2026 में हमारी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, परिवार की मर्जी से हमारा विवाह होगा या शादी में कुछ अड़चन आ रही हैं, वो क्या अड़चनों का समाधान किया जा सकता है। अगर मेष राशि वाले जातक जातिकाओं आपके मन में विवाह को लेकर के इसी प्रकार के सवाल हैं, तो आज की वीडियो में हम खास मेष राशि वाले जातक जातिकाओं को 2026 में कब विवाह के योग बन रहे हैं, आपकी लव मैरिज के योग हैं या आपकी अरेंज मैरिज के योग हैं। यदि कुछ अड़चन है तो उस अड़चन को किस उपाय से दूर किया जा सकता है, कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए ताकि विवाह का मार्ग सफल हो सके। तो दोस्तों मेष राशि वालों, आपकी जो 2026 में शुरू से ही शनि की साढ़े सती चल रही है, जो 2025 से शुरू हो चुकी है। शनि की साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है। दोषी और गुरु का गोचर धीरे धीरे विवाह के योग को सक्रिय कर रहा है। गुरुदेव आपके थर्ड हाउस में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो वक्री अवस्था में हैं। उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यही कारण है इस वर्ष ना तो पूरी तरह से रुकावट है और विवाह के मामले में प्रयास करने पर आपको फल दिखाई देता है। थोड़ा समझिए, कई तरह के लाभ भी मेष राशि वाले जातक जातिकाओं को मिल सकते हैं अगर कोशिश करें तो विवाह के योग हैं। शनिदेव मेष राशि के द्वादश भाव में स्थित हैं। उनकी सेकंड हाउस पर दृष्टि है, जो कि परिवार का, कुटुंब का, वाणी का होता है, जिसके कारण शनि की साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है, जो कुछ मानसिक दबाव आपसे हो सकता है। बहुत सारे लोग मेष राशि वाले जातक जातिका मानसिक दबाव भी महसूस कर रहे हैं। कुछ मेष राशि वालों को ऐसा हो सकता है जिनको अकेलापन सा फील हो रहा है। किन किन लोगों को किस किस तरह की चीजें हो रही हैं, वो अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। फिर भी हम बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ इस तरह का फील किया हो कि कोई पुराना रिश्ता टूट चुका है, अचानक से उन चीजों को छोड़ दिया है, उनके लिए उन्हें अच्छी नहीं लग रही। विवाह को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किन किन लोगों के मन में कौन कौन से पॉइंट आ रहा है, हमें बताइए। दोस्तों ध्यान रखिए कि मेष राशि वाले जातक जातिकाओं पर शनि की साढ़े सती का प्रथम चरण आपके निर्णय को रोक सकता है। आपको करना क्या है, कोई भी कार्य करें जल्दीबाजी में ना करें। जल्दीबाजी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कोई रिश्ता जल्दीबाजी में तय किया है तो दोस्तों ध्यान रखिए, शनि उसे रोक सकता है। अच्छी तरह से जांच परख करें। जल्दीबाजी में तय किया गया लेकिन जो संबंध समय को लेकर के आगे बढ़ रहा है, सोच विचार करके आगे बढ़े, तसल्ली से पूरी इंक्वायरी करके रिश्ता करें, स्थायी बनेगा। शनिदेव भी आपको परिपक्वता प्रदान करेंगे। यही शनिदेव का संकेत है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। शनिदेव के संकेतों को समझें तो बहुत कुछ जान पाएंगे। विवाह की जो स्थिति है, सप्तमेश पर, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं चतुर्थ भाव पर और सेकंड हाउस पर कहीं ना कहीं इन चीजों पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन जो गोचर है उसके अनुसार देखा जाए, गुरु का गोचर विवाह योग की वास्तविक शुरुआत यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। 11 मार्च के बाद में जातक जातिका और रिश्तों की बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है।
अचानक से कोई प्रस्ताव आ सकता है। निर्णय जो है अभी टलते हुए नजर आ रहे हैं। मन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं रहेगा। कहीं कुछ है सकता है। आपके मन में विचार आएंगे कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों से रिश्ता तय हो रहा है वो लोग कैसे हैं, हमारा बेटी खुश रह पाएगी, हमारा बेटा खुश रह पाएगा, इस तरह के सवाल भी मन में आएंगे। आप में से जो मेष राशि वाले उनके मन में रहेंगे कि हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन प्रस्तावों को देखने का निर्णय करने का नहीं है। 11 मार्च के बाद में गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। विवाह को लेकर के सोच में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। परिवार से खुलकर के आप चर्चा कर पाएंगे। पुराने रिश्तों का पुनः संपर्क हो रहा है, पर बातचीत अब धीरे धीरे सकारात्मक दौर में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी ये विवाह के चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर विवाह पक्का होता हुआ ग्रहों के अनुसार दिखाई दे रहा है। इस तरह से संकेत मिल रहे हैं। 2 जून से 30 अक्टूबर का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। 2 जून से गुरुदेव कर्क राशि में आ रहे हैं। इस समय मेष राशि वालों के लिए विवाह योग की वास्तविक शक्ति देने का योग बन रहा है। इस अवधि में पारिवारिक सहमति बदलने वाली है। परिवार में किसी तरह का कोई संदेह था वो हटने लगेगा। परिवार पूरी तरह के स्थितियों को समझने लगेगा। इसके साथ में शादी तय होने के युग शुरू हो जाएंगे। भावात्मक सुरक्षा का भाव यहाँ पर उत्पन्न होगा। इसके साथ में आपके अंदर इमोशनल आपके अंदर फील होगी। स्थायी रिश्ते बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई से सितंबर के बीच में विवाह की चर्चा के लिए बहुत अच्छा समय है। सगाई या रिश्ता पक्का होने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्थिति काफी अनुकूल दिखाई दे रही है। जुलाई से सितंबर का जो समय है प्रेम विवाह करने का, अरेंज मैरिज करने का। मेष राशि वालों 11वें भाव में अभी राहु विराजमान है। केतु पंचम भाव में होने के कारण आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये फील करेंगे कि आप प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। कुछ दूरी सी महसूस हो रही है। हो सकता है इस तरह की संभावना बने। राहु एकादश भाव में है, जिससे मित्रों सोशल सर्कल के माध्यम से रिश्ता बनने की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि पहले से चल रहा प्रेम संबंध जो है उसमें थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है। नया रिश्ता जो है परिवार की सहमति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों के माध्यम से नया रिश्ता आ सकता है। परिवार के द्वारा कोई रिश्ता ढूंढा जा सकता है। रिश्तेदार के द्वारा रिश्ता ढूंढा जा सकता है। 2026 में मेष राशि वालों के लिए अरेंज या परिवार की सहमति से प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। यानी कि परिवार की मर्जी से आपके विवाह में परिवार की मर्जी होनी बहुत जरूरी है। ग्रह गोचर का संकेत 2026 में मेष राशि वालों के लिए बन रहा है। संभावित अड़चनें जो हैं वो थोड़ी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर चिंता ना करें। घर वाले जो है रिश्ता तय करेंगे। आर्थिक रूप से चीजें जो आपके लिए मायने रखती हैं, करियर को लेकर के चिंता, शादी को लेकर के चिंता थी, वो सब दूर होने वाली है। पुराने रिश्तों की स्मृति भी कुछ आ सकती है। दोस्तों अड़चनें जो है वो अवश्य आपकी दूर होंगी। इसके साथ में जो है विवाह के लिए शुभ संकेत जुलाई से सितंबर के बीच में रिश्ता पक्का होने के, नवंबर से पहले सप्ताह तक रहना है। रिश्ता तो तय होने की प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि होने से सेकंड भाव थोड़ा सा कमजोर, शुक्र की स्थिति को मजबूत ना होना, शुक्र कमजोर होना, बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर या बृहस्पति नीच राशि में होना। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। मेष राशि वालों आपको चाहिए कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहने। इसके साथ में शुक्रवार के दिन ओम द्राम दीम द्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना हर शुक्रवार को एक माला जाप करें। इसके साथ में आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें। जुलाई से सितंबर के बीच में रिश्ता पक्का हो जाएगा।
11 मार्च से आपके रिश्तों की शुरुआत हो जाएगी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शादी हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की